हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सोशल साइंस के अंदर गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का पेपर नंबर 5 जो है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एज यू ऑल नो, सबसे पहले आपको सेक्शन ए के अंदर 24 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और सेक्शन ए में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे बेस्ट द फॉलोइंग। बेस्ट द फॉलोइंग को समझना। पहला, कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस आया हुआ है, मतलब फेमस है कहाँ का? आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार डांस का एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में रहता ही है। तो चैप्टर के अंदर जितने भी डांस है उन सबके स्टेट आप याद कर लेना, जैसे कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश। द सांची स्तूप, सांची का स्तूप जो है वो किस टाइम पे हुआ था? तो मौर्यन पीरियड पे हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड, इंडियन वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो कहाँ पे फाउंड होते हैं? असम, सुंदरवन जिसके एरिया का आसपास जो रीजन है। और जियोथर्मल एनर्जी यानी कि जो अर्थ के इंटीरियर रीजन में जो रिएक्शन देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा क्योंकि लार्ज बेसिन ऑफ द नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल रिजर्व इन गुजरात। यहाँ देखो, आपको दोनों आंसर सेम लग रहे होंगे कि सर जामनगर भी आता है फॉर मिनरल ऑयल, लेकिन याद रखना जामनगर में मिनरल ऑयल फाउंड नहीं होता है, वहां पे जामनगर में रिफाइनरी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो ये गुजरात के अंदर कहाँ पे फाउंड होते हैं? अंकलेश्वर एंड गांधार रीजन। क्या फाउंड होता है? नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल। ओके, तो जामनगर इसका आंसर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मिनरल ऑयल रिफाइनरी पूछा होता तो जामनगर आंसर हो सकता था। क्लियर है? चलो, मैच द फॉलोइंग के बाद नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक लाइन एक एक शब्द देखना पड़ता है। द सारनाथ पिलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन स्कल्पचर। हाँ, इंडियन स्कल्पचर में सारनाथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है, तो यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू। सेकंड, द उपनिषद आर रिटन इन द डायलॉग फॉर्म। हाँ, उपनिषद जो है वो डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं कि एक इंसान बोल रहा है, सामने उसका आंसर दिया जा रहा है, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये समझना, लाइट moderate speed other heavy vehicle should be normally be driven into the right mode most lane। यहाँ पे थोड़ा लेन वाला क्वेश्चन है, ना समझ आए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि ऐसे हमारा एक रोड होता है, ठीक है? रोड के अंदर आप ऐसे लेन देखते हो, तो लेन के अंदर ज्यादातर जो व्हीकल होते हैं उसको ये जो डायरेक्शन ये हो जाएगी राइट साइड, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड। आप जैसे जा रहे हो तो यहाँ पे एक व्हीकल, मान लो कि ये व्हीकल यहाँ पे चल रहा है, तो इस व्हीकल को अगर किसी को ओवरटेक करना है तो कौन सी साइड से जाएगा? वो राइट साइड से ओवरटेक करेगा। तो यानी कि नॉर्मल जो हैवी व्हीकल होते हैं जो कम स्पीड में जा रहे होते हैं, जिनको ओवरटेक नहीं करना होता है, जो सिर्फ अपनी लाइन में चलते जाते हैं, जो किसी को ओवरटेक नहीं करते हैं, तो वो कभी भी राइट लेन में नहीं चलेंगे। उनको कौन सी लाइन में चलना चाहिए? लेफ्ट लेन में चलना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है? राइट लेन। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वुमेन रिजर्वेशन परसेंटेज हैव बीन इंक्रीज 50%। हाँ, पहले जो वुमेन रिजर्वेशन जो था वो 33% था, जो बढ़ा के अब कितना कर चुके हैं? 50%। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। हाँ, टेररिज्म क्या प्रॉब्लम है? ग्लोबल। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पूरे ट्रू फॉल्स के अंदर सिर्फ 8 नंबर फॉल्स है। उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया कि राइट लेन नहीं, कौन सी आती है? लेफ्ट लेन आती है। हियर इज द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल अप नंबर 1, सलार जंग सलार जंग म्यूजियम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता, भोपाल की हैदराबाद? आंसर विल बी हैदराबाद। एंड श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, ये पूरा याद ना रहे तो ये याद है अपने को कि हाँ सर, अहमदाबाद से गांधीनगर जाते हैं तो वहाँ कोबा आता है, तो ये कोबा कहाँ पे लोकेटेड है? गांधीनगर में। एंड वाटर इज एंड डैश रिसोर्स। वाटर कैसा रिसोर्स है? लिमिटेड रिसोर्स है। एंड द मैक्सिमम यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर इज फॉर, ज्यादातर ग्राउंड वाटर हम किस में यूज करते हैं? फॉर इरिगेशन पर्पस। एंड आकाशवाणी जो ब्रॉडकास्ट होता है उसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस के अंदर होता है? तो 23। ये खास याद रखना। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑयल रिफाइनरी हैज कॉज डैमेज टू द ताजमहल? तो ताजमहल को ये जो येलोवाइज करने में पोर्शन में कौन सी रिफाइनरियों का ज्यादा मतलब ज्यादा हाथ रहा है? तो कौन सी रिफाइनरी आएगी? मथुरा की। एंड विच रिवर फ्लो नियरर द मोमेंट
ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाजू में जो है वो आती है नर्मदा रिवर। इसका आंसर मथुरा, सेकेंड का नर्मदा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू थोड़ा समझने जैसा है। एमसीक्यू क्या है कि ड्यूरिंग द क्लास डिबेट, क्लास के अंदर एक डिबेट चल रही है। किसके ऊपर चल रही है डिबेट? खेत तालाबड़ी, कि भाई जो फार्म होता है उसके अंदर एक तालाब बनाया जाएगा, उस तालाब के अंदर पानी भरेंगे और उस पानी से हमें क्या क्या, स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे कि उसके क्या क्या फायदे हैं। तो कौन सा सेंटेंस ट्रू है? चार स्टूडेंट ने डिस्कशन किया, चारों में से कौन सही बात कर रहा है? जय कह रहा है इट इज अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑब्टेनिंग वाटर फॉर इंडस्ट्री, नहीं इंडस्ट्री के लिए हम तालाब क्यों बनाएंगे। यस कह रहा है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रो मोर ट्री रिवोल्यूशन, तो ज्यादा पेड़ पौधे ग्रो करने के लिए तालाब की जरूरत नहीं है, वो तो पेड़ ज्यादा बोने पड़ेंगे, तो ये भी नहीं। इट इज अ मॉडर्न टेक्निक टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, नहीं सॉइल इरोजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड लास्ट बचा दक्ष, आई होप ये सही बोल रहा होगा। इट इज अ मेथड टू रेन हार्वेस्टिंग, हाँ जो बारिश का पानी है उसको बचाने की तरकीब है। इट इज खेत तलावड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 19। अर्निंग यानी कि इनकम, स्पेंडिंग यानी कि एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सचेंज ऑफ द गुड्स यानी कि कमोडिटी एंड सर्विस के बदले में ये जो चीजें होती है तो किस प्रकार की एक्टिविटी है, यानी कि हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो वो कौन से प्रकार की एक्टिविटी हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर पैसे आ भी सकते हैं, खर्च भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही मतलब क्या है? तो इसका सही मतलब यही है कि बेटरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो, डेवलप हो। चलो एमसीक्यू यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे वन वर्ड या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है विच रेलवे इज कंसिडर एज अ एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग। वो बहुत ही ऊंचाई पे हमने इस तरह से रेलवे फॉर्म किया है, इसलिए कौन सी रेलवे याद रखेंगे? इस रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे। कौन सी? कोंकण रेलवे। ये बेस्ट और एक्सीलेंट एग्जांपल है। 22 नंबर क्या कह रहा है कि ड्यू टू विच रीजन ईमेल, ई कॉमर्स, एक्सचेंज ऑफ द करेंसी बिकम अ फास्टर, ये सब कैसे फास्टर हुआ है? तो इंटरनेट, किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मिक्स इकोनॉमी सिस्टम ऑल्सो। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम को दूसरा क्या कहते हैं? तो मिक्सिंग क्या होता है? ना तो पूरा सरकार के हाथों में होता है, ना तो किसी जो कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल्ड इकोनॉमिक मार्केट है। क्या है? कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। चलो 23 नंबर क्या है? 23 नंबर है व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो नोन। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? ना तो पूरी तरह से सरकार के हाथों में, ना तो कैपिटलिस्ट के, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल्ड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक सिस्टम। याद रखेंगे मिक्स इकोनॉमी का दूसरा नाम है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। 24 नंबर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लैंड, लेबर, कैपिटल फॉर द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्शन नोन एज। कोई भी चीज को बनाना है ना, प्रोडक्शन के कितने थे? चार, जो हम समझ चुके हैं आगे के चैप्टरों के अंदर कि लैंड, लेबर, कैपिटल, और इन तीनों चीजों को जो मिक्स करेगा उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे हमारा गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप हमारे वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे।